में सुनाए कारगिल से संत जी। बार बार बंदन करो सद्गुरु देवा हमार सबा हम में महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ ए गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियो गुरुजी यह सवारनियो दुख सागर मी बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जितना हम इस संसार में हम जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गया है, बहुत विद्वान हो गया है, सदगुरु की हम बहुत प्रेमी हैं। ये हंसा और हंसनी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सदगुरु के प्रेमी हो। हम सदगुरु के प्रेमी हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रेमी नहीं है कि सदगुरु को जीत जाए। ए हंसनी, आप भेद को बूझो, सदगुरु को जीतना ही है। बस आप जिस दिन जीत लोगे उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इस संसार में जो जीतने के लिए है वह सदगुरु है, और सदगुरु को जीतने के लिए जो बाधक है वो तुम्हारा मन है। अब तुम सोच लो कैसे उसको सदगुरु को आप जीतोगे। तो प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्मा मारण दुख जाय। हिंसा और हंसनी, आज का जो सत्संग है यह अलग तरीके से है। आप भेद को बूझो, सदगुरु में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, और आनंद भी इतना है, आप सोच नहीं सकते हो। आपको सदगुरु की देश में यदि बैठा दिया जाएगा
तो आप इस संसार में नहीं आओगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के देश में बैठाने के लिए एक पल का काम है। जो आपका सदगुरु है, इसमें अनादिकाल तक साधना करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के भेद को बूझो, सदगुरु को देखो। सदगुरु जीतना आसान है, यह भी बूझ लो आप। सदगुरु को तो एक पल में आप जीत जाओगे, क्योंकि सदगुरु तो आप ही का है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में सदगुरु को जीतना है, और सदगुरु को जीतना बहुत ही आसान है, आप जानते ही हो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खल खाय। प्रथमा मिलन गुरु फिरा प्रभु, जन्मा मारण दुख जाय। ये हंसी सदगुरु को जीतना सबसे आसान है, लेकिन मन को जीतना सबसे मुश्किल है। अब आप भेद बूझ गए, सदगुरु तो आप ही का है, मन आपका नहीं है। ये हंसा और हंसनी एक भजन जो बहुत दिनों से चल रही थी, आज दोबारा आ गई। आप इस भेद को बूझो। जो सत्संग होता है, तो सत्संग जो है संतों का बाजार होता है। आप भेद को बूझो। जो सत्संग होता है वह संतों का बाजार होता है, और उसमें तरह तरह की भजन, तरह तरह की भाव और तरह तरह की जो संतों की हृदय में जो चीजें बसी हुई हैं, सब जो है वहां निकलती हैं। कहाँ? सत्संग में। आप फिर से बूझो, सत्संग क्या है? संतों का बाजार है, संतों का मेला है, और हर संत अपनी अपनी भाव को व्यक्त करता है। जो भाव उसके हृदय में है अपने गुरु के प्रति, मतलब सदगुरु के प्रति। अब आप बूझ गए। आप संसार में जो है बाजार लगती है, आप बाजार में जाते हो, वहां तरह तरह की चीजें आपको दिखती हैं और मिलती भी हैं, और आप अपने मतलब का चीज वहां से ढूंढ लेते हो। ये हंसा और हंसनी जब सत्संग होता है, तो वहां भी तरह तरह के भाव हैं। अब आपको किसकी आवश्यकता है, आप वहां से चुन लेते हो। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। सत्संग मतलब संतों का संग, मतलब संतों का मेला, संतों का बाजार। तो अब यहां पर सभी संत हैं। किसी को कोई पहला भूमि का है, कोई दूसरा भूमि का है, कोई तीसरा का है, कोई जिज्ञासु है, और कोई चतुर्थ का भी है, और कोई पंचम का भी है। ये हंसा और हंसनी। तो जब सत्संग होता है, सब अपने अपने भाव को गुरु के चरण में रखते हैं। देखो, भजन गाना तो बहुत ही जरूरी है। अब इस संसार में आप आए हो और भजन ही नहीं गाओगे तो क्या गाओगे? सदगुरु का भजन जो है, देखो, शब्द प्रकाश में दुनिया भर का भजन है, और आप याद कर लो। अब यहां पर थोड़ा सा भेद को बूझो। भजन एक बहुत पहले जो आया था, एक गुरु बहन ने भेज दिया,
और बोला इसका अर्थ अभी चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। अब बताओ संसार में हम लोग कहाँ रहते हैं? प्रकृति में भी रहते हैं। और वो कौन सी भजन थी? यही भजन थी जो अभी प्रीति जी ने गाया। ऐसी ब्याही सी कुंवारी बली थी, सैया निकाली गई मैना लड़ी थी। ऐसे ब्याही सी कुंवारी बली थी, शीशा महल में 10 दरवाजी, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकली गई मैना लड़ी थी। मेरे संग की सात सहेलिया, ना जाने उनसे क्या कही थी, सैया निकल गया मैना लड़ी थी। यह सा और हंस। देखो जो सदगुरु के जो भजन है, आप जानते ही हो, एक जीव को मुक्त करने के लिए 6,96,000 भजन जो है सदगुरु ने बनाए हैं। किसी ने? कबीर साहब ने 6,96,000 इतना बार आपको भजन सुनाया है। कौन? सदगुरु ने, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। तब जाकर के तुम अपना देश में अपने आप पहुंच जाते हो। ये हंसा और हंसनी, जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है और मनोबल जो है कम होता जाता है। आप भेद को बूझो। आपके पास 2 ही बल है, एक आत्मबल और एक मनोबल। तो मनोबल जो है, मन ही तो काल है, तो उसका बल तो है ही है। वही ना आपको इस संसार में ले आया है। ये हंसा और हंसनी, आपको नाच नचाने वाला मन ही है, वही आपको संसार में लाया है। सदगुरु तो जीता ही हुआ है, सदगुरु तो आप ही का है, लेकिन मन को जीतना मुश्किल है, यही काल है। अब आप उस पे देखो, भजन का भाव जो है, जब आप चेतन में होते हो तब जल्दी समझ में आता है, और जब संसार में रहोगी तो भजन का भाव जो है समझ में नहीं आएगा। तो आप भेद को बूझो। ये सब जो माया जाल है, यह सब संसार में है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है, बुआ है, फूफा है, ये सब भैया है, भाभी है, ये सब इस संसार में है। उस संसार में ये सब नहीं है। आप भेद को बूझो। वहां केवल जो है मुक्त आत्माएं हैं और सदगुरु है, वह परमात्मा है। वहां ये सब थोड़ा लगता है। वहां भोजन करने की जरूरत नहीं, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, नींद नहीं है। भूखा नींद हनाई निचारा सतनामा है, सतसुकृता सतनामा जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं, कहा माने नहीं।
जीवायानंत संसारना जीनाता पीव को इतना कह समझाऊं चवरासी जीव को जीवायानंत संसारन चिनत पीव को कितना कह समझाऊं चौरासी जीव को चाउर भरेला गेला तऊ परा आरेशी पिया मोरे बाळाना चतुर सुजानला खेल मोरा पालसी चाउर भरेला गेला तऊ परावा आरेशी पिया मोरे चतुर जानला खेला मोरा पालसी। हंसा और हंसनी, देखो आज आप भेद को इसी में बूझ जाना। तुम्हारा विवाह कहाँ कहाँ हुआ है, आप इस संसार में देख लो और जान लो और बूझ लो। क्या कहते हैं, पहला बियाह मोरे सदगुरु से भइले, पहले बियाह मोरे सदगुरु से भइले। हंसनी, आप भेद को बूझो। ये संसार अलग देश है और वो संसार अलग देश है। इसको YouTube पर लोड हो जाएगा, इसको बार बार सुन लेना और समझ लेना। तो पहला बियाह मोरे सदगुरु से भइले, 5-25 की पहिराई दिहले गहना, पहले बियाह मोरे सदगुरु से भइले, 5-25 का पहिराई दिहले गहना, गहना पहिरी हम ठाड़ भइली अंगना। यह भजन हमें पूरा याद नहीं है, आप भेद को बूझो। देखो अब तुम्हारा इस संसार में कितना ब्याह हुआ है, आज आप बूझ जाओ, आज आप समझ जाओ। देखो विवाह शादी जो ही संसार में होता है और जड़ शरीर का होता है, और चूंकि आप कैसे आप समझोगे, इसीलिए सदगुरु ने आप जैसे समझते हो वैसा ही भजन बनाया है। तो आप भेद को बूझो। देखो सदगुरु मतलब वह परमात्मा है। अब यहां पर भेद को बूझो, सदगुरु में क्या क्या है। सदगुरु में सत्य है, चित्त है और आनंद है। मतलब परमात्मा में जो है सत्य है, चित्त है और आनंद है। बस अब आप बूझ गए। और तुम्हारे में क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है। तो आनंद के लिए उसमें जुड़ना है परमात्मा में। तो परमात्मा में आनंद है क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद है, और तुम्हारे में सत्य है और चित्त है, आनंद नहीं है। तो तुम वही आनंद तो आप ढूंढ रहे हो। तो वही कहते हैं, पहला बियाह मोरे सदगुरु से भइली। हंसनी, आप उस परमात्मा की संग जो है जुड़ जाओ। तो जुड़ जाओगे तो उसमें आनंद है,
तो अब जो जो संसार में जो आनंद लेती हूँ, जो जड़ देश में, तो वहां पिया कहा गया है, सजना कहा गया है, सजनी कहा गया है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और ध्यान से समझो। तो इस संसार में जो पिया है, जो परमात्मा है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। आप जानते ही हो, जो परमात्मा का जो स्वरूप है, ऐसा इस संसार में कहीं नहीं है, कोई दूसरा है नहीं। और जितना जीव है वो सब में सत्य है, चित्त है, आनंद है नहीं। उसी आनंद को ढूंढने के लिए उसको सदगुरु की आवश्यकता होती है, और सदगुरु ही उस आनंद में पहुंचा देता है। तो पहुंचा दे जाता है तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। यह प्रकृति का भी देश और चेतन देश दोनों सुखमय हो जाते हैं। वह परमात्मा आपका पति नहीं है, वह उसका भाव है। क्योंकि वहां संसार की तरह से शरीर के साथ वहां विवाह नहीं होता है, वहां जो है रास नहीं रचाया जाता है जो आप संसार का आप देखती हो। क्योंकि वहां जो है शरीर नहीं होता है। हंसा और हंसनी, इस भेद को आप समझ जाओ और बूझ जाओ, परख लो, निरख लो और देख लो। अभी वह परमात्मा जो है उसमें सत्य है, चित्त है और आनंद है। तुम्हारे में क्या है? सत्य है और चित्त है। आनंद की तलाश में आप भटक रहे हो। उसी आनंद की तलाश में आप पहले वही थे। पहला बिया मोरे सदगुरु से भाई ले। हंसनी, पहले आप उसी परमात्मा में ही थी। अब आप बुझ गए तो आनंद तो आपको चाहिए। हंसा और हंसनी, जितना जीव संसार में है, मतलब अनंत जीव है, इतना ही जीव, अनंत जीव वहां मुक्ति धाम में भी है। अब आप इस भेद को बूझो, जो मैं देख रहा हूं और जो मैं समझ रहा हूं, और जितना सदगुरु का मुझे ज्ञान है, तो जितना इस संसार में है उतना ही उस संसार में है। तो आप क्या कहते हो भजन में? पहला बिया मोरे सदगुरु से भाई ली, आचह 25 का पहिराह दिखले गहना। हंसी, आप भेद को बुझो। तो आप कहां से आए हो इस संसार में? तो वही परमात्मा के यहां से आए हो। वहां देश कैसा है? वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां दोनों एक ही है। तो आप उसी में आनंदित थी। अब तुम आए क्यों इस संसार में? तो तुम आनंद में इतने मगन हो गए, भुला गए। स्वामी जी क्या लिखते हैं? इतना अधिकाया आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मद कैसा, जो सब सुख का मूल। हंसनी और हंसा, इतना उसमें आनंद है कि गाने में भी आनंद आने लगता है। और उसका देश तो आप जानते ही हो, सदगुरु का देश आनंदमय ही है। और ये भी जानती हो वह आनंद खत्म नहीं होता है। जितना भी लूटो, पूरा संसार लूटो, नर नारी सभी लूटो, ये हंसा और हंसनी आप लूट नहीं पाओगे। क्योंकि सदगुरु का वहां पर जो है वो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। एक चीज आप बुझ जाओ,
तो आप तो सदगुरु तो आपका वश में है, मन आपका वश में नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है। ऐसा और हंसनी आप भेद को बुझो। तो वहां आनंदित थे और आनंद में इतना मगन हो गए कि भूल आए गए। ये हंसनी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपका स्वामी जी कह रहे हैं। और आप जानते ही हो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, इतना अधिकाया आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। ऐसा और हंसनी आप भुला गए, अब भुला गए तो मन आपको पकड़ लिया, मन ही काल है। देखो इस सृष्टि तो ऐसे ही चलती रहेगी, हम लोग इस संसार में रहे या उस संसार में रहे, यह सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। यह परमात्मा का सृष्टि है। स्वामी जी क्या लिखते हैं, पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्मचक्र विस्तार। यह आपको जो है, जिसमें आपको आनंद है, वह सदगुरु है, वह परमात्मा है। तो आप आनंद में इतना भुला गए, और भुला गए तो उसका साथ छूट गया। ये हंसनी देखो, अब थोड़ा संसार में चलो। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वह अज्ञानी है, तो हम लोग तो अज्ञानी ही हैं, बच्चे ही हैं, बच्चे से भी बच्चे हैं, आप जानते ही हो। उसके माँ बाप के साथ उसको बड़ा मजा है, लेकिन वह जो है माँ बाप पकड़ करके रखा है, फिर भी वह जो है संसार के जो माया जाल को देख करके भाग जाता है और भुला जाता है। और भुला जाने के बाद उसकी क्या गति होती है आप देखते ही हो। मेला झमेला में जाओ, स्वामी जी के यहाँ जाओ आश्रम पर, तो भुला जाता है। अब वो इतना रोना शुरू करता है, फिर उसको ढूंढा जाता है और माँ बाप से मिलाया जाता है। तो दोनों की स्थिति आप समझते ही हो। तो उसी के साथ थे हंसा और हंसनी, पकड़ना आपका काम है। देखो सदगुरु जो है आपको स्वतंत्र छोड़ा है, आप जो मर्जी हो करो, क्योंकि आपको अपने आप से करना है। तो सदगुरु को पकड़ना आपका काम है। आप ही पकड़े थे तो आनंद में थे, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो अब ये मन पकड़ लिया आपको, ये आ गया। अब ये कहता है कि ऐसे करो, वैसे करो, प्लान करो, ढिकान करो, मंत्र करो, जाप करो, आपको घुमा रहा है ये। तो अब आपने मन का साथ पकड़ लिया। तो एक ब्याह तो वहां हुआ था सदगुरु के संग में, और दूसरा ब्याह आपका मन के संग हो गया। अब आप भेद को बूझो, और मन के संग हो गया तो तीसरा ब्याह जो है प्रकृति से हो गया, आपका शरीर का साथ आ गए, वह भी ब्याह हो गया। और फिर जो है आप मां के गर्भ से बाहर हो गए, तो एक ब्याह यह भी हो गया। तो आपका तीन ब्याह तो यही हो गया। पहला ब्याह मोरे सदगुरु से भाई ले, तो वहां पर जो है एक ब्याह आपका वहां है, उसके साथ जुड़े रहते हो निरंतर, तो आनंदित रहते हो। छूट गया तो मन का साथ आपका विवाह हो गया। फिर जो है 5 तत्वों का शरीर से विवाह हो गया आपका। और सब आप जानते ही हो, 4 अंतःकरण, 9 द्वार, ये सब का आपको मिल गया विवाह में। तो ये शरीर मिल गया। अब मन आपको कह रहा है अरे इसमें आनंद नहीं है, अब चलो शादी कर लो, विवाह कर लो, तब बड़ा मजा आएगा। अब शादी भी कर लिया, विवाह भी कर लिया, अब वहां पर मजा नहीं आ रहा है। अरे नहीं, 2-4 बच्चे होने चाहिए तब मजा आएगा। और फिर वहां फंस गए, और फिर उसी में यह पूरा बवंडर जो है चालू हो गया।
पूरा प्रकृति हो गया और मन ही इस संसार में ले आया। यदि मन न हो तो आप यहां पर क्यों फंसते? तो मन की ही चाल में तो सारा जीव फंसा है, आप देख ही रहे हो। अब यहां पर जब आ गए तब यहां पर फिर जो है विवाह शादी हो गई और फिर जो है आप फिर उसी में फंस गए। तो अब क्या कर, अब आप उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते हो। हंसा और हंसनी, इस संसार में पति को छोड़ना कौन चाहता है और पत्नी को छोड़ना कौन चाहता है? लेकिन यह विवाह जो है आपका अस्थाई नहीं है। या चूंकि आपने ऐसा दुनिया भर का अनंत काल से आप कर्म कर रहे हो, तो जिसके जिसके साथ आपका कर्म स्वभाव है वही आपका पति रूप में, पत्नी रूप में, भाई रूप में, बहन रूप में, मामा नानी मामा सब वही रूप में वह जीव इस संसार में आता चला गया। जाहि देह सी कर्मा है भोगव यशोई दे, देह भी देहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। हंसा और हंसनी, अब जो है जीव जो है मरना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको यही सुख बड़ा आनंदित लगता है और संसार का सुख जो है इसी में भूला हुआ है। माता है, पिता है, बहन है, भाई है, पुत्र है, पुत्री है, सब, और इसी में आप भुला रहे हो, कर्म कर रहे हो और फिर बार बार संसार में आ रहे हो। तुम्हारा विवाह कहाँ हो गया? प्रकृति संग हो गया। अब प्रकृति संग हो गया तो प्रकृति को इतना प्रेम हो गया, वह छोड़ना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है और फिर भी वह शरीर से निकल जाता है। अब इसमें 7 सहेलियां हैं। अब सहेलियां कौन सा है तो आप जानते ही हो, 5 तत्व है और एक तत्व में 5 गुण और है, तो 25 प्रकृति हो गई, तो 5 हो गया और जो 25 ये तो अलग हो गया। और बूझो 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, और 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो यही 7 सहेलियां हो गई। अब उनका भजन बनाने का जो सदगुरु का है आप कैसे समझते हो? देखो, जो सदगुरु ने तो एक बार भजन जो है गा करके कह दिया और उसको लोग अपना सुनते सुनते अपने अपने भाषा में लगाते लगाते वो उसका स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि उस स्वरूप को जो सदगुरु के जो हंस हैं और हंसनी है वही जानते हैं। तो इसका अभाव हो गया। तो अब आप तो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन ये शरीर आपको छोड़ देती है। उसी को कह रही है वो कि सैया निकाली गई मैं ना लड़ी थी, इस ऐसे ब्याही से कुंवारी भली थी। हंसनी, यह जो भजन जो है जब वो मृत्यु सैया पर जब होती है, यह भजन जो है तभी का है। अब वह संसार में रो रही है। जब काल जब आता है, मुंगरी न मारी की प्राण निकासता, नैना न भारी गयनीरी, करो रे मना वादीन की तदबीरे। जब राजा आने पड़ेगे, नेकाधारी नहीं धीरी, करो रे माना वादी ने की तदबीरी।
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप तो संसार का मरते मरते भी पैसा रुपया नहीं छोड़ना चाहते हो, और यह शरीर ही तुम्हारा छूट रहा है। तो वही कह रही है, ऐसे ब्याही सी तुम्हारी भली थी। ये तो तुम्हारा तीसरा चौथा ब्याह हो गया, और पांचवा ब्याह जो संसार से जो आपका ब्याह हुआ है, यह सुनी। अब विवाह भी देखो, आप लोग सोचते रहते हो कि हमारा तो एक ही ब्याह हुआ है। यह सुनी और हंसा, आपका एक ही ब्याह नहीं है, यह चौथा पांचवा छठवां ब्याह हो गया। एक ब्याह तो सदगुरु संग है, उसमें आनंद ही आनंद है, असली ब्याह तो वही है। दूसरा ब्याह इस नौ द्वार से हो गया, और पांच तत्व का शरीर से हो गया, मन से हो गया, बुद्धि से हो गया, चित्त हो गया। अब गिनती करते जाओ तुम्हारे कितने ब्याह हैं, तुम किसके साथ तुम जो है बैठे हो। अब आप बुझ जाओगी, यह सा और हंसनी, आप जितने जितने के साथ जुड़े हो उतने के साथ तुम्हारा विवाह हो गया है। और इनका जो चौधुरिया जो है, मन है, काल है, मन ही काल है, वही डंडा लेकर के बैठा रहता है। और आप ये भी बुझ लो, मन मुखा जीवा सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भरे मावता, सदगुरु शरण सनात। यह सा और हंसनी, तुम्हारा विवाह मन से भी हो गया है, तुम्हारा विवाह बुद्धि से भी हो गई है, तुम्हारा विवाह चित्त से भी हो गया है, तुम्हारा विवाह अहंकार से भी हो गया है। अब आप देखो, तुम्हारा विवाह पांच तत्वों से भी हो गया है, तुम्हारा विवाह पांच ज्ञानेंद्रियों से भी हो गया है, तुम्हारा विवाह पांच कर्मेंद्रियों से भी हो गया है, और तुम्हारा विवाह 25 प्रकृति से भी हो गया है। अब गिनती कर लो तो तुम्हें सुख कहां मिलेगा। तो वही तो सदगुरु कहता है, सबको छोड़ दो और एक को पकड़ लो। ए हंसनी, क्या कहते हैं, वो भजन तो है, रही एक की भैया ने की, बेशा सहस तारी जी, कह कबीर की का रासंग जरी है, बहुत पुरुषवा की नारी जी। यह श्री, आप देखो, यह तो आपको इतने ऐसे ब्याह आपके ऐसे ही हो गए हैं। अब गिनती कर लो आपके कितने कितने के साथ ब्याह हुए हैं। मन से हुआ है, बुद्धि से हुआ है, चित्त से हुआ, अहंकार से हुआ है, 4 ये हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियों से हुआ, 5 कर्मेंद्रियों से हो गया, ये हो गया। 5 तत्व से हो गया, 25 प्रकृति से हो गया। तो आपका तो ब्याह हुआ है दुनिया भर का जो है, और एक संसार वाले से भी हो गया है ब्याह, और उसमें भी आपका मन नहीं मानता है तो 5 और ब्याह कर लेती हो। यह सहा और हंसनी, तो तुम्हारा क्या गति होगा। आप भेद को बूझो। इसीलिए जो स्वामी जी ने कहा है, एक नारी ब्रह्मचारी, तो कम से कम इस वाले संसार को तो छोड़ करके यहां रहो। यह सा और हंसनी, पूरा ब्याह तो हो रहा है। अब आप देख लो, तो उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, रहिए की भैयानी की, बेशा सहस तारी जी,
तह कबीर की का रासंग जारी हाँ, बहुत पुरुषवा की नारी जी। हंसनी, देखो इस विवाह करने में क्या हो गया, जो मन के साथ विवाह किया तो 5 तत्व का शरीर मिल गया, और 5 तत्व का शरीर मिल गया तो 9 द्वार मिल गया, 4 अंतःकरण मिल गया, 5 ज्ञान इंद्रियां मिल गई, 5 कर्म इंद्रियां मिल गई, और जो कर्म करते हो वह चित्त में संचित होते चला जाता है। तो इतना तो झामर झूमर है, इतना इतने कैद खाने हैं आपके, अब पिया संग कैसे मिलोगी? इतने तो तुम्हारे, यह भी तो पति ही है, यह भी तुम्हारे पिया ही है, मन भी तुम्हारा पिया ही है। कहता है इधर चलो उधर चलो, तो तुम जाती ही हो, क्योंकि तुम उसके बस में हो। तुम्हारा बुद्धि कहती है इधर चलो उधर चलो, ये सही है वो सही है, ये गलत है वो गलत है, वो भी तुम्हारे कहती ही है। और चित्त में जो तुम सुख ले लिए हो उसके लिए वो व्याकुल करती है कि यही बढ़िया है वही बढ़िया है। और अहंकार तो है ही है, आप शरीर को ही बूझते हो कि मैं ही हूं, मेरे समान कौन है, सबसे धनी मैं ही हूं, मेरे इतना पैसा वाला कोई है नहीं, सबसे रूपवान मैं ही हूं, मेरे जैसा किसी का बल है क्या? ये 4 दिन का, ये हंसनी, अब प्रकृति की बात कहूंगा तो आप इसी में उलझ जाओगे। अब जो है आप भेद को बूझो, अब आप समझ गए कि आपके कितने ब्याह हुए हैं, और सब आपको घुमाते रहते हैं और आपको जाना पड़ता है। यह सुनिए, आपका भोजन, आपको क्या क्या खाते हो देखो, आप गेहूं चावल मूंग है, लौकी पर साग, जोगी काया पत्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। और देखो तुम्हारा भोजन क्या था, आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हंसनी, आपका भोजन जो है शब्दामृत था, वहां पर जो ही शब्द का भोजन आप करती थी। अब इस संसार में ब्याह कर लिया तो क्या क्या करना पड़ता है आप जानते ही हो। आप क्या क्या भोजन करते हो, वायु का भोजन करते हो, अग्नि का भोजन करते हो, 5 तत्वों का भोजन आप करते हो। यह तुम्हारा जो है वास्तविक भोजन नहीं है, इसीलिए आपको उसकी प्यास लगी हुई है। देखो, तुम कोई नई चीज नहीं चाहते हो, जो तुमको पहले से ही मिला हुआ था वही बिछुड़ गया, वही बिछुड़ गया तो संसार में आ गए। अब संसार में अब तुम्हारा ब्याह होते ही चले ही जा रहा है। ये है सी, अब तो तुम अब एक पति के संग रहो, अब यहां पर बूझो, और एक पति को छोड़ करके फिर संसार में आप 25 पति तो क्या होगा, उसकी गति आप जानते ही हो संसार में। ये हंसमी और हंसा तो पूरा ब्याह तो है, उसी में जीव जो है परेशान हो जाता है और जो है कहता है कि इससे ब्याह से तो कुंवारी भली थी। ये हंसनी और हंसा, यह तो तुम्हारा काम है, क्योंकि आप जिसको चाहते हो, आप जिसके साथ विवाह किया आप उसको चाहते हो, तो वह तो आपको जो है छोड़ देता है बीच मैदान में ही। ये हंसनी, यह संसार का पूरा संबंध ही जो है सब छूटने वाला है।
लेकिन जो स्थिर है वही जो है सद्गुरु है, वही जो है परमात्मा है। और उसी आनंद को तो तुम ढूंढ रहे हो। यह मन तुमको भरमाया जा रहा है, यहाँ चलो वहां चलो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सही है वो गलत है। पूरा आदमी जो है बचपन से लेकर के और मृत्यु सैया तक मन के ही चाल में रहता है, फिर भी दुखित रहता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हंसा और हंसनी मन की चाल में आप कभी सुखी नहीं रहोगे। इसीलिए मन को जो है इसको मिटा देना है। देखो मन जल्दी मिटेगा नहीं, यह चुपचाप शांत हो जाएगा और सो जाएगा। और जिस समय सो जाएगा उसी समय सद्गुरु का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। आज आप एकदम से पक्का बूझ लो, जैसे ही मन तुम्हारा सो जाएगा वैसे ही आपको सद्गुरु का दर्शन हो जाएगा। जहां मन रहता है वहां सद्गुरु नहीं रहता है, क्योंकि इनकी तो दोनों का आदेश है ना। देखो मन जो है सद्गुरु का ही बनाया हुआ है और दोनों का अपना अपना जगह है। हंसा और हंसी आप भेद को बुझो। एक माँ जो है बच्चे के साथ रहती है तो माँ और बच्चा रहता है, और वही माँ अपने पिता के साथ रहती है तो वहां बेटी और जो है पुत्री का भाव होता है। आप भेद को समझो। और वही वही स्त्री अपने पति के साथ रहती है तो वहां पति और पत्नी दो ही भाव रहता है, वहां बेटी और पिता का भाव नहीं होता। आप भेद को समझो, उस व्यवहार को समझो। अब वहां गड़बड़ कर नहीं सकते। तो वैसे ही सद्गुरु जो है और काल जो है, तो दोनों का अपना अपना वो जो है ना जगह है, एकदम लड़ाई है, वहां पर वो नहीं हटते हैं। मतलब बूझो, पत्नी जो है पति के संग तो वहां पर तो बराबरी में रहेगी, कभी झुक नहीं सकती, कभी हट नहीं सकती, क्योंकि वह वहां पर पत्नी का रोल कर रहा है और पति जो है पति का रोल कर रहा है। तो दोनों पति पत्नी ही रहेंगे वहां पर। लेकिन वही जब बच्चे के साथ जब हो जाती है तो वह माँ और बच्चा वह दोनों का ही प्रेम अलग है। आप भेद को समझो। तो वैसे ही सद्गुरु और मन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि यह परमात्मा का नियम ही ऐसे है, यह सृष्टि ही ऐसी बनी हुई है। तो काल अपनी जगह पर अड़ा रहता है और सद्गुरु जो है अपनी जगह पर अड़ा रहता है। और जब उसका भक्त जो है रोने लगता है तो सद्गुरु को तीर चलानी ही पड़ती है। और जैसे ही तीर चला देता है तो सद्गुरु शब्द कामाना सुरति दासी भई। हंसा और हंसनी अब आगे बुझो। तो वैसे ही जो है सद्गुरु जो है आपको इस जो है क्या कहते हैं, यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे
संजोई, साबदा जीता चलो हंसा हमारी, अब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ही ना आपको बता रहा है। देखो, यह जो वाणियां जो है सदगुरु की ही है, और मैं तो आपको गागा करके सुना रहा हूं। कभी इधर से ले आता हूं, कभी उधर से ले आता हूं, कभी गुरु चरण से आता है। यह सब तो आपको बुझाने के लिए ही है। तो आपको सदगुरु क्या कह रहा है? यह काल तो छोड़ेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो, सदगुरु का भी नहीं मानता है वो, क्योंकि वह अपना जगह पर है, वह नहीं बदलेगा। पति जो है पत्नी के संग रहती है, तो पति पत्नी ही रहते हैं, वह भाव नहीं बदल सकता है। और वैसे ही जो है वही स्त्री अपने पिता के साथ होती है, तो वह पिता और बेटी का ही भाव रहेगा, वहां दूसरा नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए अड़े रहेंगे दोनों। ये हंसा और हंसनी वैसी ही जो है सदगुरु है और काल है। सदगुरु नहीं, सदगुरु तो मान भी जाएगा, काल नहीं मानेगा, क्योंकि वह उसको वह ड्यूटी दिया हुआ है। ये तो पूरा सृष्टि गड़बड़ हो जाएगा। वह जो है सदगुरु की भी बात नहीं मानता है, लेकिन सदगुरु के पास उपाय है। वह जीव को कहता है, क्या कहता है? यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा और हंसनी, यह जो काल है यह तो तुम्हारे लिए हथियार बना करके ही रखा है, और तुम्हें मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका हथियार कहां जाएगा वो। तो सदगुरु बता रहा है, साबदा जीता चलो हंसा हमारी। ये हंसा और हंसनी शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, अब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बारे अस्त्र संजोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो वह जो है सदगुरु अपने हंसों को क्या कह रहा है? साबदा जीता चालो हंसा हमारे। आए मेरे हंसों, देखो परमात्मा का नियम है, परमात्मा भी खुद अपने नियम को नहीं तोड़ता है। आप भेद को बूझो। जो वह नियम बनाया है परमात्मा, वह काल को भी दुखित नहीं करना चाहता है, लेकिन रास्ता है उसका कि भाई इस दरवाजे पर जो है दुश्मन खड़े हैं तो दूसरा रास्ता से निकल जाओ। तो वही जो है सदगुरु का जो है, जो आपका 9 द्वार है उससे आप निकलोगे तो काल तो प्रकृति में ही जाओगे, लेकिन एक 10वां द्वार भी है जहां से निकलोगे तो वहां प्रकृति नहीं है। देखो ये सारा जो सृष्टि का जो खेल है वह सदगुरु का ही बनाया हुआ है, यह उसी का सब लीला है। यह ड्रामा वही रचता है, परमात्मा ही, वही आपको इस संसार में ले आता है। देखो चूंकि आप कर्म करते हो तो फंस जाते हो। जाही देह से कर्म है, भोगा यश दे, देहा भी देहाना मोक्ष
है, कर्मा भोग है ये हिंसा और हंसनी। देखो यह सारा नियम जो है सदगुरु का ही बनाया हुआ है। तो आप सदगुरु के नियम को जान जाओ और जान करके अपना देश में चल चलो। देखो इस संसार में दोषी कौन है? सदगुरु कभी दोषी नहीं होता है। वह तो हर युग में आता है। आप ही को तो आता है बताने के लिए, समझाने के लिए, अपने हंसों के लिए ही तो आता है। सदगुरु कहता क्या है? जुगाना जुगाना हमा आई चेताया हो, कोई कोई हंसा मारा हो, कह कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसनी वह सदगुरु जी ही कह रहा है कि ये हंसा और हंसनी शब्द को जीत लो, फिर काल तुम्हारे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और रोना शुरू कर देगा कि मेरा एक जीव गया। वही सदगुरु कहता है, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही खेरोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, कह कबीरा परी तीते मानीला, जीवन ही जा बिगई। हंसनी सदगुरु कहता है कि शब्द को ले लो, शब्द देने के लिए मैं तैयार हूं और मेरा विश्वास तो करो। कह कबीरा परी तीते मानीला, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को जीत लो, शब्द को अपने पास में रखो, फिर काल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। आप विश्वास तो कर लो, एक भी जीव को मैं काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। सदगुरु तो आपको इतना कह रहा है और आप शब्द को ले नहीं रहे हो। शब्द को बुझाने के लिए ही तो सदगुरु पूरा ये सब जो है किस लिए रचा हुआ है। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है किसके लिए? शब्द को बुझाने के लिए ही। और आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो सदगुरु में लगे रहोगे तो बुझ ही जाओगे। ये हंसनी और हंसा। और देखो क्या कहते हैं, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंसा मिले सुख होई, कह कबीरा परी तीते मानीला, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा जीवन ही जाई बिगोई, ले बैठा रो अमरा लोकमी, आवागम न होई हो, हंसा आवागम न होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, कह कबीरा परी तीते मानीला, जीवन ही जा बिगोई, हंसा जीवन ही जा बिगोई, ले बैठा रो
अमर लोकमी आवागमन न होई। हिंसा और हंसनी, फिर आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आप दुनिया भर का ब्याह करके बैठे हो और कहते हो कि जो है मैं तो सबसे बड़ा पतिव्रता हूं। कैसे पतिव्रता तुम हो? मन तुम्हारा कहीं और ले जाता है, पति तुम्हारा कहीं और ले जाता है, तो जो बंधन तो है कहाँ तुम्हारा? जो है तुम कौन सा पतिव्रता हो बताओ? हंसा और हंसनी, तुम कितने के अधीन में हो? देखो, एक तो संसार का पति है, उसका अधीन में हो, जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है, नहीं करेगा तो मार पड़ेगी और लड़ाई झगड़ा होगा। ये हंसनी, एक तो वो पति हो गया, और दूसरा पति तुम्हारा मन बैठा हुआ है, वो कहता है ऐसे करो वैसे करो, एक चक्कर यह भी लगा हुआ है, और फिर तुम्हारा बुद्धि वो कुछ अलग से अपना प्रोग्राम बनाती है। तुम्हारा चित्त जो है वह अपना नई नई चीज निकालता है, ऐसे करो वैसे करो, और अहम भाव तो है ही है। मेरे को सब्जी वाले ने ऐसे बोल दिया, ये कैसे बोला ऐसे? ये हंसनी, यही संसार है, और इसी में उलझन में जीव जो है पड़ा हुआ है। और सदगुरु कह रहा है कि तू शब्द ले लो हमारे सी। सदगुरु कह रहा है कि शब्द ले लो और पूरा संसार में घूमो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हंसा और हंसनी, मर्जी तुम्हारी है। देखो, आपको रास्ता सदगुरु ही बताएगा। ये संसार वाले तो बड़े स्वार्थी हैं। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाहो जस चोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी, अभी आप पतिव्रता नहीं हो, अभी आप बूझ लेना, और मैं भी पतिव्रता नहीं हूं, लेकिन हमारा जो एक है वह सदगुरु है। जब उसके साथ हम कर लेते हैं तो हम जो है पूर्ण जो है पतिव्रता हो जाते हैं। और ये हंसनी, वहां शरीर का काम नहीं है, आप जानते ही हो, वहां सुरति का काम है। तो अपना सुरति को वहां पति संग लगा दो। पति मतलब देखो, वह पति नहीं होता है, पति होती तो इस संसार में है सब जो है। वहां जैसे सदगुरु है वैसे आप भी हो, आप भी स्वतंत्र सत्ता हो। न सदगुरु मरता है न आप मरते हो। अब ये भंवर जाल शरीर धारण कर लिया तो आप भोगो, और सदगुरु वही निकलने का तरीका तो आपको बता रहा है। देखो, सदगुरु दूर नहीं है, सदगुरु तुम्हारे पासवे में है। खाली बस इधर उलट जाओ तो उधर हो जाएगा, इधर उलट जाओ तो इधर हो जाएगा। मतलब क्या है? एक स्त्री जो है, पत्नी जो है, बीच में कौन है? बच्चा है। इधर हो जाती है तो पति संग हो जाती है, इधर हो जाती है तो बच्चे संग हो जाती है। वैसे ही जब तुम इस संसार में हो जाती हो तो संसार के संग रहती हो, और वही उलट जाते हो तो सदगुरु संग हो जाते हो। वही सदगुरु कहता है, अद्भुता मारागा जोगा बिहांगा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। हंसनी, आप भेद को बुझो। आप जैसे उलट जाते हो तो सदगुरु देश में चले जाते हो। और स्वामी जी ने क्या कहा है?
ऐ हंस वृत्त उलटी निरख सुरति वरनी रति करो काल काय दिश है तजी घर चलो सदा गुरु करो शून्य पाचो पार परस सहज सिंगा सन छजी कहे सदा फल गति विहंगामा योग सी प्रभु आज मिले। हंसनी और हंसा मेरा प्रेम सदगुरु में ऐसे ही बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। जल बिनवत मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान शरण शरण मैं शरण हूँ भक्ति दया करुणान मुक्ति सदा मन भावनी हंस विभो विज्ञान तदपि मिले मही भक्ति बारा मीननी रजीम प्राण। हिंसा और हंसनी हम सभी का गुरु में प्रेम जल बिनवत हो जाए, यही मेरी सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।